छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां गौ माता रोड पर दर दर भटक रही है, वहीं एक छोटे से नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पति दीपक दुबे द्वारा गौवंश की सेवा का बीड़ा उठाया गया। दीपक दुबे जी बताते हैं कि जब से गौ सेवा धाम का संचालन कर रहे हैं, तब से उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है। रिपोर्ट अनूप कुमार चौरसिया का। नमस्कार, मैं अनूप कुमार चौरसिया। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़ बिलासपुर छत्तीसगढ़। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ आज मैं मौजूद हूँ महामाया पारा रतनपुर का वार्ड क्रमांक 3 में, जहाँ पे गौवंश की सेवा होती है, जहाँ पे चुटिल और एक्सीडेंटल गाय हैं जिनका यहाँ पे सेवा की जाती है और निस्वार्थ भाव से लोग सेवा कर रहे हैं। जहाँ पे किसी प्रकार का जो हमारी जानकारी में है आर्थिक सहयोग न सरकार से लिया जा रहा, न ही कोई सामाजिक संस्था से। जो गौ सेवा धाम के मुख्य कार्यकर्ता हैं हमारे साथ वार्ड पार्षद के पति साधना महाराज, इनसे मैं बात करूंगा कि आपको जो है गौ सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या आपको गौ सेवा करने से कैसा फील होता है? नमस्कार। गौ सेवा की प्रेरणा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े और आज तक हमारे यहाँ घर में है गौ माता जहाँ सेवा किया जाता है। लेकिन आज की स्थिति में देखते हैं कि रोड में कोई भी गौ माता पड़ी है, कोई भी गाड़ी आके उसको ठोक के चला जाता है और उसको उठाने वाला भी नहीं रहता। आज की परिस्थिति में ऐसा है कि मालिक भी सामने नहीं आता कि मेरा गौ है, मैं ले जाऊँ। तो इस दुर्दशा को देखकर ये हमारे जो गौ सेवक बंधु हैं पहले से ही कर रहे हैं, बहुत पहले से। तो ये रोड में जाके सुई लगाना और दवाई वो करना, पट्टी करना, मलहम पट्टी, लेकिन उनके पास रखने के लिए एक निश्चित जगह नहीं थी। तो इस चीज़ की चर्चा हमारे पास हुई तो मिलने आए थे मेरे पास तिवारी जी भी थे, मनोज तिवारी और वासु महाराज करके। तो ऐसे सेवकों का विचार सुन के लगा कि जब शासन प्रशासन आज ध्यान नहीं दे रही है, तो आज हमको सामाजिक रूप से एक होकर इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और इनके लिए एक छाया बना के रखे हैं ताकि यहाँ इनके उपचार हो सके और चारा पानी उनको दे सके, ताकि वो रोड में तड़प के ना मरे। प्रेरणा का इसलिए मैंने पूछा क्योंकि देखिए गायों को यहाँ पे पालते तो लगभग हर घर में है ना, लेकिन गायों को अपने घर में कब तक रखते हैं? जब तक गाय माता दूध देती है। जिस दिन से दूध देना बंद हो जाता है उस दिन से लोग गायों को जो है भूल जाते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि प्रेरणा नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अगर गाय दूध नहीं देती तो उसको छोड़ दिया जाता है कि बछड़ा है तो बछड़ा कोई काम का नहीं है तो बाहर में घूम रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी से लोग हट रहे हैं, लेकिन एक गलत बात है। उनकी सुरक्षा के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज तो हमारे गौ माता जो है राज्य माता घोषित होने वाली है। यहाँ तक कि ये खबर हमारे मुख्यमंत्री तक के पहुँच गया। एक पहल है कि लोग इससे जुड़े और जुड़ की सेवा भावना को समझे कि गौ माता की जय हम लोग मंदिर में करते हैं, वास्तविक हमको क्या करना चाहिए कि मंदिर में जय बुलाना चाहिए कि हमको कुछ काम भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मंदिर में खाली जय बोला जा रहा, वास्तविक ज़मीनी स्तर पे जो गौ माता की सेवा है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं अपने चैनल की तरफ से कि आपने जो बेड़ा उठाया समाज का, खासकर गौ माता की सेवा करने के लिए, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। आपके सभी साथियों को बधाई दूँ। आपको दिखाना चाहूँगा हकीकत में कि वाकई में देखिए बीमार गाय हैं जिनकी ये सेवा करते हैं लोग। इसमें कई को कमर टूट चुका है, जो उठ नहीं सकते, आप बैठ सकते हैं, उनको समय में पलटी करना पड़ता है, तो कमर पूरा टूट चुका है। ऐसे कई गौ माता और नंदी महाराज है जो खड़े नहीं हो सकते, तो उनको समय समय चार और हम चाहते हैं कि इनको भी सम्मान महाराज जी का कृपा। महाराज जी भाव है, आप इतना बड़ा बेड़ा उठाए हुए हैं, तो इस कार्य को करने के लिए देखिए अच्छे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो आपको कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं या आर्थिक समस्या आ रही है? क्योंकि देखिए गौ सेवा का आपने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है और इनके खान पान की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है और आपने देखिए टीना वीना सब लगा के रखा है इनकी छाया के लिए कि कहीं बारिश होगा तो गौ माता भीगे नहीं। तो इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ता?
नहीं, अभी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये आगे बढ़े, कुछ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े और आके सहयोग करें। हम लोग ऐसे व्यवस्था किए हुए हैं, जी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। हम लोग यहाँ 2 कर्मचारी रखते हैं, ताकि जैसे हम चले जाएँ बाहर तो रात को दिन की देख-रेख के लिए आदमी रहे, उनको छोड़ के नहीं जाना है। जी तो हमको उनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है, पेमेंट का, चारा, पानी, दवाई लेना है, जी तो दवाई भी मेडिकल से खिलाते हैं। क्योंकि गौ माता सभी का है, हम सभी चाह का रहे गौ हैं कि माता अभी है। तो हम प्रेरणा के तौर पे आप काम कर रहे हैं। जी, मैं यही चाह रहा हूँ कि शायद देख के कुछ सीख ले, जी या कैसे करना है हमको आगे बता दे, ताकि हमसे भी कोई गलती जी ना ना हो। अच्छा एक क्वेश्चन है पार्षद जी, आप उनके पार्षद पति हैं। जी, यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा है जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा जी। है ना। आप स्वीट भवन के पीछे देख रहे हैं वहाँ पे भी बहुत गंदगी है, हेलीपैड के पास भी बहुत गंदगी है, और एक मैं देखा कि गौवंश का वहाँ पे जो है लाश पड़ी हुई थी कुछ दिन पहले की, और आज भी थोड़ा बहुत उसका हिस्सा पड़ा हुआ है। तो इसका जो कचरा है, इस कचरे का जिम्मेदार किसको आप मानते हैं, महामाया ट्रस्ट को या मंदिर या नगर पालिका परिषद को? महामाया ट्रस्ट, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी निजी संपत्ति है। हम लोग 1-2 बार बोले हैं, शायद उनका वो निजी ज़मीन है, तो उसमें हम लोग दखल नहीं देते। मैं बगल में इस बीच में नगर पालिका को मना किया गया था कि इधर कचरा डंप ना करें, क्योंकि जितना गंदगी था उसको हम लोग हाँ संवारे हैं एक प्रकार से जी कि दूर हो जाए है, अपराध ना हो। जी आज यहाँ लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए कि यहाँ सफाई हुआ है। जी और उस गंदगी की वजह से 1-2 बार हम बोले, हमको आश्वासन दिया गया हमको तरफ से जी जी इसके ऊपर हम अमल करेंगे करके, हाँ लेकिन अब स्थिति नहीं सुधर रही है। मैं भी आता जाता हूँ, शिकायत मिला है कि वहाँ कोई गौवंश खत्म हो गया था तो उसको फेंक दिया है। तो महामाया ट्रस्ट से आप कुछ मांग करेंगे? मैं सफाई माया की? ट्रस्ट से यही कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा उनसे कि सहयोग करें स्वच्छता में, ताकि यहाँ दूर दूर से जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, जी तो उनको यह एहसास न हो कि महामाया का जो प्रांगण है वो गंदगी से जी जी भरा पड़ा है। क्योंकि इस मुद्दे को मैं कई बार खबर में भी दिखाया हूँ, और मंदिर ट्रस्ट से भी इस मामले में बात की, आज भी बात हुई सतीश शर्मा जी से कि भाई मंदिर के आसपास कचरा है, इसका जिम्मेदार कौन? तो उन्होंने वो अपना पल्ला झाड़ लिए कि कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका परिषद इसका जिम्मेदार है, तो साफ़ सफाई का रखरखाव नहीं करता। तो अब ये मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ पे या तो नगर पालिका को अथॉरिटी दिया जाए, तो नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभाए, और तो इस मुद्दे पे नगर पालिका अध्यक्ष से भी नगर हमारी बात पालिका का मतलब ये होता है पूरा नगर का पालन करना। नगर का पालन ही नहीं कर पाए तो नगर पालिका का ये मतलब तो ही क्या खैर है? सही नहीं है, क्योंकि नगर पालिका तो सब तरफ सफाई करती है। अगर उनको यहाँ से अधिकार दिया जाए कि हाँ इसको सफाई करे करके, तो शायद कोशिश किया जा सकता है। हम लोग मैं पार्षद पति हूँ, जी जी तो हम लोग वहाँ मांग रख सकते हैं, क्योंकि वो निजी ज़मीन है, तो हम लोग नहीं बोल सकते। 1-2 बार मना किया गया था, तो उनका अलग ठेकेदार है, सफाई ठेकेदार, जी जी तो वो इस सब चीज़ को देखता है। और यहाँ अमल करने वाली बात है, तो ट्रस्ट के सदस्यों को थोड़ा सा देखना चाहिए मौके पर जाकर कि स्थिति क्या है। जी। ये थे हमारे साथ नगर पालिका के जो है पार्षद पति साथिया महाराज, जो कि इन्होंने अपनी बात को रखा, और गौवंश की जो सेवा करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है वो समाज के लोगों को सीखना चाहिए, और जो गायों को पाल रहे हैं उनको सीख लेने की ज़रूरत है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अनूप मिश्रा, रसिया।